गुड मॉर्निंग एवरीवन। पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः मैं हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। जिस किसी भी स्टूडेंट्स ने अगर हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो नई वीडियोज है उसकी अपडेट मिलती रहे। हम जो बीए फर्स्ट ईयर पोल साइंस की हमारी बुक राजनीतिक सिद्धांत पॉलिटिकल थ्योरी इसका अध्ययन कर रहे हैं, और इसमें आज हम नया चैप्टर एक सरकार के अंग ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के अंग है वो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। हम जानते हैं पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है, इसलिए व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? व्यवस्थापिका लेजिस्लेचर है, इसका अध्ययन करेंगे। तो सरकार के अंग में जो ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है, इसमें आज हम किसका अध्ययन करेंगे? व्यवस्थापिका का। अब इससे पहले हम थोड़ा सा सरकार को जान लेते हैं कि ये सरकार क्या होती है। तो देखो, सभ्य मानव समाज के लिए राज्य एक आवश्यक एवं सार्वभौम संस्था है। अगर कोई भी मानव समाज जो सभ्य हो, उसके लिए राज्य, जिस प्रकार से अपना देश को राज्य कहते हैं, राज्य एक आवश्यक और सार्वभौम संस्था है। राज्य की अमूर्त संस्था, राज्य की अमूर्त संस्था का स्वाभाविक मूर्त रूप कौन सा है? सरकार है। राज्य रूपी जो अमूर्त राज्य क्या है? राज्य अपने को दिखाई नहीं देता है, अमूर्त रूपी संस्था है। और सरकार क्या है? मूर्त रूप। जैसे अपने देश की बात करें तो नरेंद्र मोदी सरकार हमारी क्या है? सरकार है। राज्य की बात करें तो गहलोत सरकार हमारी सरकार है। तो राज्य क्या है? राज्य वो अमूर्त संस्था है जिसका अपने को मूर्त रूप से, प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता है, जबकि जो सरकार हमारी को क्या प्रत्यक्ष रूप से क्या देती है? दिखाई देती है। भाई ये इस देश की सरकार है। तो ये ध्यान रखना है, सभ्य मानव समाज के लिए राज्य एक आवश्यक एवं सार्वभौम संस्था है। राज्य रूपी अमूर्त संस्था का स्वाभाविक मूर्त रूप क्या है? सरकार है। पूछ ले, राज्य क्या है? तो अमूर्त संस्था है। तो उसका राज्य रूपी जो संस्था है, अमूर्त संस्था है, उसका स्वाभाविक मूर्त रूप कौन है? तो कौन है? सरकार है। ठीक है, ये सरकार के अंग ही है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब देखो, गार्नर ने एक परिभाषा दी है। गार्नर, राज्य की इच्छाओं की पूर्ति जिस संगठन या एजेंसी के द्वारा होती है उसे सरकार कहते हैं। गार्नर ने कहा है कि राज्य की इच्छाओं की पूर्ति जिस संगठन मान लो, एजेंसी मान लो, समिति मान लो, उस जिसके द्वारा होती है उसे क्या कहते हैं? सरकार कहते हैं। तो राज्य की इच्छाओं की पूर्ति जिस संगठन या एजेंसी के द्वारा होती है उसी का नाम सरकार है। किसने कहा है? डॉक्टर गार्नर ने कहा है। राज्य एक ऐसी निराकार संस्था होती है जिसके द्वारा स्वयं कोई कार्य वो नहीं किया जा सकता। राज्य अपनी संप्रभु शक्ति का प्रयोग, राज्य के पास जो शक्ति होती है, संप्रभु जो शक्ति होती है, उस शक्ति का प्रयोग किसके माध्यम से करता है? सरकार के माध्यम से ही करता है। किसके माध्यम से करता है? सरकार के माध्यम, क्योंकि राज्य का कोई क्या नहीं है, राज्य का कोई है वो निराकार है। ये तो सरकार का मतलब ये होता है, सरकार से हमारा तात्पर्य उन सब व्यक्तियों, संस्थाओं और साधनों से होता है। सरकार का तात्पर्य उन सभी व्यक्तियों, संस्थाओं और साधनों से होता है जिनके द्वारा राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति तथा उसे कार्य रूप प्रदान किया जाता है। तो ये गार्डन ने कहा है कि सरकार का मतलब होता है राज्य की इच्छाओं की पूर्ति जिस संगठन या एजेंसी के द्वारा होती है उसे क्या कहते हैं? सरकार कहते हैं। गार्डनर एक भी कहता है, एक और देता है आगे परिभाषा कि सरकार के अभाव में जनसंख्या असंबद्ध, असंगठित, अराजकीय जनसमूह होगी। गार्डनर कहता है कि सरकार नहीं होगी या सरकार के अभाव में जनसंख्या असंबद्ध होगी, असंगठित होगी, अराजकीय जनसमूह होगी, और किसी सामूहिक कार्य का होना क्या नहीं होगा? संभव नहीं होगा। अगर सरकार नहीं होगी तो जनसंख्या वो असंबद्ध, असंगठित, अराजकीय, सिर्फ जनसमूह होगी, कोई भी सामूहिक कार्य है वो संभव नहीं हो पाएगा। तो ये हमने समझ लिया सरकार है। भाई सरकार क्या होती है? तो सरकार सीधे रूप में हम कहें तो सरकार राज्य की इच्छाओं की पूर्ति जिस संगठन या एजेंसी के द्वारा होती है वही क्या होती है? सरकार होती है। इसमें व्यक्तियों का समूह है, सारे साधन आ जाते हैं। अब हम सरकार के अंग जो ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है, इसमें इसके सरकार के 3 प्रमुख अंग होते हैं। व्यवस्थापिका, हालांकि कहीं कोई 5 बताते हैं, कोई 6 बताते हैं, परंतु मुख्यतः या प्रमुख रूप से हम बात करें तो 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो आज हम हमारी इस क्लास में व्यवस्थापिका की चर्चा करेंगे। व्यवस्थापिका, लेजिस्लेचर, व्यवस्थापिका क्या होती है इसका हम अध्ययन करेंगे। तो देखो, व्यवस्थापिका, लेजिस्लेचर, व्यवस्थापिका सरकार के 3 अंगों में, सरकार के जो 3 अंग है उसमें व्यवस्थापिका का सर्वप्रमुख स्थान है।
उसमें व्यवस्थापिका का गौरवपूर्ण स्थान है, ध्यान रखना है। सरकार के जो मैंने 3 अर्थ बताए आपको, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, उसमें जो सरकार के अंग है उसमें व्यवस्थापिका का सबसे प्रमुख स्थान है, व्यवस्थापिका का गौरवपूर्ण स्थान है। सरकार के 3 अंगों में व्यवस्थापिका को अत्यंत गौरवपूर्ण स्थान दिया गया है। विधायिका जिसे सामान्यतः संसद के रूप में जाना जाता है, विधायिका जिसे सामान्यतः क्या कहते हैं, संसद कहते हैं। क्या कहते हैं, संसद या पार्लियामेंट कहते हैं। किसको, व्यवस्थापिका को या विधायिका को। तो व्यवस्थापिका क्या होती है, संसद, या राज्य में हम इसे क्या कह सकते हैं, विधानमंडल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, विधानमंडल, व्यवस्थापिका, संसद, ये एक ही है। इसके सभी ये नाम इसी के है, किसके, व्यवस्थापिका के। व्यवस्थापिका का मतलब होता है व्यवस्था बनाना। व्यवस्था का अर्थ क्या होता है, कानूनों का निर्माण करना। कानूनों की जो संस्था निर्माण करती है, भाई इस कानून के आधार पर इस देश में या इस राज्य में क्या चलाए जाएंगे, शासन चलाए जाएंगे। तो व्यवस्थापिका है। विधायिका जिसे सामान्यतः संसद के रूप में जाना जाता है। अब ये व्यवस्थापिका है, इसको सामान्यतः हम किस नाम से जानते हैं, संसद के रूप में जानते हैं। और ये अंग्रेजी शब्द पार्लियामेंट, ये अंग्रेजी शब्द पार्लियामेंट, भाई विधायिका है जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ये विधायिका व्यवस्थापिका है या विधायिका यही संसद होती है। संसद को अंग्रेजी में या इंग्लिश में क्या कहते हैं, पार्लियामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्लियामेंट कहते हैं। और ये पार्लियामेंट जो शब्द है ये लैटिन शब्द, ये जो पार्लियामेंट शब्द है लैटिन दक्षिण अमेरिका, तो ये पार्लियामेंटम, व्यवस्थापिका इसको विधायिका या संसद कहते हैं। संसद को इंग्लिश में अंग्रेजी में पार्लियामेंट कहते हैं। ये पार्लियामेंटम जो शब्द है वो किससे बना है, तो लैटिन जो अमेरिका की भाषा है, दक्षिण अमेरिका की, उसके पार्लियामेंटम नामक शब्द से बना है। विधायिका जिसे सामान्यतः संसद के रूप में जाना जाता है। अंग्रेजी शब्द पार्लियामेंटम जो कि लैटिन शब्द पार्लियामेंटम का हिंदी रूपांतरण है। जो लैटिन शब्द पार्लियामेंटम का क्या है, हिंदी रूपांतरण है। तो ये पार्लियामेंटम है, लैटिन भाषा का शब्द है और इसका हिंदी रूपांतरण क्या होता है, पार्लियामेंट होता है। पार्लियामेंट जो कि लैटिन शब्द पार्लियामेंटम का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ है बोलना अथवा विचार विमर्श करना। और इसका अर्थ क्या होता है, पार्लियामेंट का अर्थ होता है बोलना या विचार विमर्श करना, विचार विमर्श करना। ध्यान रखना है कि पार्लियामेंट या पार्लियामेंटम जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है, इसका बोलना या विचार विमर्श करना। हम देखते हैं संसद या विधायिका में क्या होता है, वो आपस में बोलते तो है, कानून का निर्माण करते हैं, अपने विचार विमर्श करते हैं। तो इसका ध्यान रखना है, पूछ ले क्वेश्चन कि ये जो पार्लियामेंटम का हिंदी रूपांतरण क्या होता है, तो क्या होता है, बोलना या विचार विमर्श करना। पार्लियामेंटम जो शब्द है इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, बोलना या विचार विमर्श करना। तो ये आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में ब्रिटेन की संसद विश्व की पहली लोकतांत्रिक संसद है। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करें और उसमें अगर संसद की हम बात करें तो सबसे पहले किसकी, ब्रिटेन की जो संसद है, ब्रिटेन में संसद को क्या कहते हैं, पार्लियामेंट कहते हैं। क्योंकि हमें पार्लियामेंट ये जो शब्द है, संसद को पार्लियामेंट कहते हैं। और ये पार्लियामेंटम शब्द है वो लैटिन भाषा के पार्लियामेंटम शब्द से बना है। और पार्लियामेंटम का अर्थ होता है बोलना या विचार विमर्श करना। तो आधुनिक जो समय के हम लोकतांत्रिक समय, प्राचीन समय को छोड़ दे, प्राचीन समय तो हम भारत में भी ऋग्वेद में हमारे को मिलता है, परंतु हम आधुनिक समय की बात करें तो आधुनिक समय में जो ब्रिटेन है इसकी जो संसद है, ब्रिटेन में संसद को पार्लियामेंट कहते हैं। तो आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में ब्रिटेन की संसद विश्व की पहली लोकतांत्रिक संसद है। आधुनिक व्यवस्था में अगर पहली संसद है किस देश की, किसकी है, ब्रिटेन की है। किस देश की है, ब्रिटेन की है। इसलिए ब्रिटेन की संसद को संसदों की जननी भी कहते हैं, क्योंकि आधुनिक समय में लोकतांत्रिक जो संसद है उसका सर्वप्रथम निर्माण किस देश में हुआ, तो किस देश में हुआ, ब्रिटेन में हुआ। और इसी कारण ब्रिटेन की संसद को क्या कहते हैं, संसदों की जननी भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछ ले छोटा वाला कि संसदों की जननी किस देश की संसद को कहते हैं, तो ब्रिटेन को। और आधुनिक लोकतांत्रिक समय में सबसे पहले किस देश में संसद है, तो ब्रिटेन में।
आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में ब्रिटेन की संसद विश्व की पहली लोकतांत्रिक संसद है, इसलिए ब्रिटेन की संसद को संसदों की जननी भी कहा जाता है। भारत में व्यवस्थापिका को, अब भारत में ये जो व्यवस्थापिका है, व्यवस्थापिका को भारत में क्या कहते हैं, ये नाम भी पूछ सकते हैं। तो व्यवस्थापिका को भारत में संसद कहते हैं। व्यवस्थापिका को भारत में क्या कहते हैं, संसद कहते हैं। अमेरिका में इस व्यवस्थापिका को क्या कहते हैं, कांग्रेस कहते हैं। अपने यहाँ पर कांग्रेस पार्टी है, जबकि अमेरिका की जो संसद है उसका नाम कांग्रेस है। ध्यान रखना, अपने यहाँ पर भारत में कांग्रेस दल है, राजनीतिक दल, सब विश्व की सबसे पुरानी पार्टी है, जबकि अमेरिका में वहाँ पर क्या कहते हैं, वहाँ पर कांग्रेस है, वहाँ की संसद का नाम है, व्यवस्थापिका का नाम है। ब्रिटेन में पार्लियामेंट कहते हैं, ब्रिटेन की संसद को क्या कहते हैं, पार्लियामेंट कहते हैं। तो जापान में डाइट कहते हैं, जापान में डाइट कहते हैं। जर्मनी में बुंडेस्टैग कहते हैं, जर्मनी में बुंडेस्टैग कहते हैं, बुंडेस्टैग या बुंडेस्टांग एक ही बात है। जर्मनी में बुंडेस्टांग कहते हैं। तो अफगानिस्तान में शूरा कहते हैं। अफगानिस्तान में शूरा कहते हैं और इराक में मजलिस कहते हैं। इराक में क्या कहते हैं, मजलिस कहते हैं। इराक में मजलिस कहते हैं। ये ध्यान रखना है, ये विभिन्न देशों की व्यवस्थापिकाओं की संसद के नाम है। और आधुनिक समय में ब्रिटेन में लोकतांत्रिक संसद का निर्माण हुआ, इसलिए ब्रिटेन को संसदों की जननी भी कहा जाता है। किस देश को, ब्रिटेन की संसद को या ब्रिटेन के पार्लियामेंट को संसदों की जननी कहा जाता है, क्योंकि उसके बाद में विभिन्न देशों ने इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया। भारत में संसद है, भारत में इसको व्यवस्थापिका को संसद कहते हैं। अमेरिका में व्यवस्थापिका को कांग्रेस कहते हैं। जापान में व्यवस्थापिका को डाइट कहते हैं। जर्मनी में जो व्यवस्थापिका है इसको बुंडेस्टांग कहते हैं। तो अफगानिस्तान में व्यवस्थापिका को शूरा कहते हैं और इराक में मजलिस कहते हैं। काफ़ी बार विभिन्न कंपटीशन जो एग्जाम हुए हैं उसमें या विश्वविद्यालय की जो परीक्षा हुई है उसमें छोटा वाला जो क्वेश्चन आता है, एक नंबर वाले 10 क्वेश्चन है, उसमें पूछ देते हैं कि भाई इराक की व्यवस्थापिका को क्या कहते हैं, या अफगानिस्तान की व्यवस्थापिका को क्या कहते हैं, या भारत की व्यवस्थापिका को क्या कहते हैं, या अमेरिका की व्यवस्थापिका को क्या कहते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। एक बार पुनः हम चर्चा कर लेते हैं। आज हम सरकार के अंग, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, इसमें व्यवस्थापिका लेजिस्लेचर है, इसका अध्ययन कर रहे हैं। और इसमें सबसे पहले हम सरकार को जाना था। हम सरकार तो सभ्य मानव समाज के लिए राज्य एक आवश्यक और सार्वभौमिक संस्था है। राज्य अमूर्त है और इस संस्था को स्वाभाविक जो मूर्त रूप है वो कौन है, सरकार है। कहने का मतलब है इस राज्य के सारे जो काम है जिस एजेंसी के माध्यम से, जिस संस्था के माध्यम से होते हैं उसे क्या कहते हैं, सरकार कहते हैं। गार्डनर ने कहा भी है कि राज्य की इच्छाओं की पूर्ति जिस संगठन या एजेंसी के द्वारा होती है उसे क्या कहते हैं, सरकार कहते हैं। और सरकार के अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका है, और जो विभिन्न अंगों के माध्यम से जो कार्य होते हैं उसे क्या कहते हैं, सरकार कहते हैं। अब गार्डनर ने यह भी कहा कि सरकार के अभाव में जनसंख्या हो असंगठित अराजकीय जनसमूह होगी और किसी सामूहिक कार्य का होना संभव नहीं होगा। अगर सरकार नहीं होगी तो जनसंख्या असंगठित अराजकीय होगी, कोई उसमें किसी प्रकार का सिस्टम नहीं होगा, इसलिए वो कोई भी सामूहिक कार्य होना संभव नहीं होगा। इसलिए सरकार का होना क्या है, जरूरी है। और जो हमने ये पढ़ा कि संसद जो व्यवस्थापिका है इसको विधायिका या संसद कहते हैं। संसद है ये किस शब्द से बना है, पार्लियामेंट से बना है। या विश्व की लोकतांत्रिक सबसे पहले ब्रिटेन में पार्लियामेंट है, ये पार्लियामेंट शब्द है, ये लैटिन भाषा के पार्लियामेंटम, लैटिन कहाँ की, दक्षिण अमेरिकी माध्यम की भाषा है, और इसके पार्लियामेंटम नामक शब्द से बना है। इस पार्लियामेंटम जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है बोलना या विचार विमर्श करना। हम देखते हैं संसद या विधायिका में आपस में क्या करते हैं, संसद या विधायक अपने विचार विमर्श करते हैं। तो ये हो गया पार्लियामेंटम शब्द किस भाषा का है, लैटिन भाषा का है, और इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका बोलना या विचार विमर्श करना है। और आधुनिक समय में सबसे पहले लोकतांत्रिक संसद का काम ब्रिटेन में निर्माण हुआ, इसलिए ब्रिटेन की संसद को संसदों की जननी कहा जाता है। या क्वेश्चन पूछ ले कि संसदों की जननी किस देश की संसद को कहते हैं, किस देश कहते हैं, ब्रिटेन की को कहते हैं। भारत में अब पूछ ले कहीं कि भाई व्यवस्थापिका को भारत में क्या कहते हैं, संसद कहते हैं। तो अमेरिका में व्यवस्थापिका को क्या कहते हैं, कांग्रेस कहते हैं। तो जापान में डाइट कहते हैं, जर्मनी में बुंडेस्टाग कहते हैं, तो अफगानिस्तान में शूरा कहते हैं, इराक में क्या कहते हैं, मजलिस कहते हैं। इस प्रकार से हमारी इस क्लास में आज हम सरकार के अंग जो व्यवस्थापिका है इसको किस देश में क्या कहते हैं और सरकार के बारे में थोड़ा सा हमने क्या संक्षिप्त परिचय है इससे हम अवगत हुए। और मैं आशा करता हूं कि आपके ये जो है इतना समझ में आ गया होगा, और इसके आगे की जो जानकारी होगी हम अगले हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम हासिल करेंगे। और हमारी जो ये बुक है राजनीतिक सिद्धांत पॉलिटिकल थ्योरी, इसमें जो ये चैप्टर है सरकार के अंग व्यवस्थापिका है, इसमें इसका विस्तृत अध्ययन कर लेगा।
कर लेना। मैं आशा करता हूँ कि आपके समझ में आ जाएगा, और भी कोई भी समस्या रहती है तो इस वीडियो को 2-3 बार देख लेना, आपके अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। वीडियो को लाइक है वो कर दिया करो, और हमारी परीक्षा होगी इसलिए अब पढ़ाई में लग जाओ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।